हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। ये कॉमन टॉपिक है, दोनों एग्जाम्स में मेंशन है। सो दोनों एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इसमें हम इंपॉर्टेंट रिवर्स को कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सी देखो, रिवर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दो मेजर रिवर सिस्टम्स है हमारे इंडिया में। एक आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम है, देन सेकंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हम इन डिटेल दोनों रिवर्स में देखेंगे कि हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी नदियां हैं और पेनिनसुलर रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उन पर भी हम प्राइम फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स की बात करें। हिमालयन रिवर्स एज द नेम सजेस्ट, जो नाम से हमें पता चल रहा है, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। पेरिनियल रिवर्स हम इन्हें बोलते हैं। एक पेरिनियल होता है, एक नॉन पेरिनियल होता है। पेरिनियल रिवर्स हम उन्हें कहते हैं जो फ्लो ऑल, वो जो पूरे साल बहती हैं, राइट। इनको जो जनरली इनका जो पानी है बेसिकली ग्लेशियर्स से आपको मिलता है एंड रिवर रेनफॉल से भी ये रिवर्स को फीड किया जाता है, फेड किया जाता है बेसिकली, यू कैन से। मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें जो हिमालयन रिवर्स में हमें करनी है, आपको इंडस रिवर को जानना है इन डिटेल, गंगा रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर प्लस इसमें यमुना रिवर को हम कवर करेंगे इन हिमालयन रिवर्स कैटेगरी, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारी आती है सेकंड पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें, जो नॉन पेरिनियल हम इन्हें बोलते हैं। सीजनल रेनफॉल्स पे डिपेंड करती हैं, यानी कि रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं ये। और इसमें इसमें जो मेजर रिवर्स की अगर बात करें तो गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, कावेरी, नर्मदा एंड अदर रिवर्स टू, बट मेजर वन दीज आर द फोर। इनको भी हम करेंगे प्लस एडिशनली और जो भी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद इंडस रिवर सिस्टम, बट उससे भी पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली आपको पता होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देखो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स है ना, मोस्ट रिवर्स का जो फ्लो है वो वेस्ट टू ईस्ट रहता है, वेस्ट टू ईस्ट रहता है। बट दो रिवर्स हमारी ऐसी हैं जिन्हें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नर्मदा एंड तापी। तापी ये दोनों रिवर्स, इनका जो डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। अगर जनरल रिवर्स का बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स, मोस्ट रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट है और ये ईस्ट टू वेस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो जनरल रिवर जो वेस्ट टू ईस्ट क्यों है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स है उसके क्या रीजन है, फिर इनका उल्टा क्यों है वो भी हम देखेंगे। देखो तीन मेजर रिवर्स है जो जनरली हमारी रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, जो मैक्सिमम रिवर्स जाती है, क्योंकि हमारे जो ईस्टवर्ड स्लोप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड साइड है, इस वजह से आपकी जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती हैं, राइट। प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स हैं इनके हाइट वेरिएशंस की वजह से ये इनका डायरेक्शन हमारा रिवर्स का वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है। और बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो ये लोअर एंड पे है, इस वजह से आपका डायरेक्शन हमारा वेस्ट टू ईस्ट रहता है। ये तीन रिवर्स आ गई, तीन मेजर रीजंस आ गई जो जनरली हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, मेजर रिवर्स। अब बात करते हैं कि दो रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ये इनके पीछे क्या रीजन है। देखो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली फॉर्मेशन और लैंड स्लोप टुवर्ड्स अरेबियन सी। अब ये क्या चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी दो नदी जो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। अब मैं रिफ्ट वैली का आपको इसमें बताता हूँ। देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्ट वैली इज अ लॉन्ग नैरो डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट सिंक्स डाउन बिटवीन द टू पैरेलल फाल्ट्स। अब ये इसकी क्या डेफिनेशन है, पिक्चर से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आपका अर्थ क्रस्ट आ गया, यहाँ पे सिनकोर है, ये आपका अर्थ क्रस्ट है, राइट। और यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, राइट। तो ये आपकी रिफ्ट वैली आ गई। ये देखो, ये आप अगर नर्मदा नदी देखेंगे, ये विंध्यास रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। तो ये जो रिवर्स हैं ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, तो इस वजह से इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स। फर्स्ट रीजन ये आपको कई बार एग्जाम में यहाँ से भी पूछ देता है कि क्यों, इसका रीजन बताओ, राइट। तो ये विंध्यास और सतपुरा के बिटवीन ये आपको नर्मदा नदी दिख रही है, ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, इस वजह से इसका डायरेक्शन आपको जो देखने को मिलेगा ईस्ट टू वेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिक सी चीज थी, मैंने आपको बता दी। नाउ लेट्स बिगिन, जो आपका इंडस रिवर है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिनेशन से हम शुरुआत करेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। बोकारचू ग्लेशियर इन तिब्बतन रेंज इन कैलाश माउंटेन रेंज नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। ओरिजिनेशन आपका आ गया, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है।
इंडिया में एंटर कहाँ से करता है? इंडिया में एंटर करता है ये लद्दाख से। लद्दाख के थ्रू इसकी एंट्री होती है इंडिया में। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो पानी ऐड करती हैं इस नदी में, शोएक रिवर, गिलगिट, हुंजा रिवर, स्वात, कुन्नर, गोमल एंड काबुल। इनको तो आपको सबको याद रखना है एट कोई सेकंड थॉट नहीं कि इसको याद रखें ना रखें, डायरेक्टली के एग्जामिनर यहाँ से पूछ देता है। और वहीं अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये आपको पिक्चर फॉर्म में भी बताया, इंडस रिवर यहाँ से आपका, यहाँ आपको कैलाश ग्लेशियर दिख रहा है, यहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से फिर एंटर कर रही है हमारे इंडिया में, राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसमें जंस्कर रिवर आप याद रखें, सुरू, ये 2 रिवर्स आप याद रखेंगे, प्लस इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रिवर्स हम झेलम, चिनाब, ये सब कुछ हम ऑलरेडी रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 5 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास एंड रावी, ये तीनों रिवर्स बना के पंजनाड बनाती हैं, जो जिनको जनरली हम पंजाब को पंजनाड भी बोलते हैं, जो 5 नदियों से बना है, जनरली हम ऐसे बोलते हैं। तो ये पंजनाड जो बनाती हैं, ये 5 रिवर्स हैं। पंजनाड में 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी एंड ब्यास, ये भी जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो की बात करें, इंडस नदी का जो फ्लो है वो सिंधु नदी भी हम इसे बोलते हैं। वेस्टवर्ड है, स्टार्टिंग में वेस्टवर्ड आता है, देन उसके बाद साउथ वेस्टवर्ड की तरफ जाता है, और फाइनली जो ड्रेन करता है वो अरेबियन सी में करता है, कराची पाकिस्तान से ये ड्रेन आपका अरेबियन सी में हो जाता है। अब सेकंड रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो चमादंगयोंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, तिब्बत से ही इसका ओरिजिनेशन है। तिब्बत से फ्लो करती है चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से, नॉट पद्मा, इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र ही आप कह सकते हो, वो आपकी गंगा आएगी, राइट, आई एम सो सॉरी। अब इसमें ये तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश से फ्लो करती है। टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 2880 एंड 916 आपकी आ गई इंडिया में इसकी टोटल लेंथ की बात करें। तिब्बत में सैंगपो बोलते हैं हम इसको, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग के नाम से भी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सियांग, दिबांग और लोहित रिवर, ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो सुबानसिरी, मानस एंड तेस्ता, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, माजुली आइलैंड जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी में आपको मिलेगा, असम में, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में से एंटर करती है और बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है, ये आप याद रखें। गंगा रिवर सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट, गंगा का ओरिजिनेट्स एट भागीरथी, जब ये ओरिजिनेट होती है एज एट सोर्स, इसको हम भागीरथी बोलते हैं। फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इसका ओरिजिनेशन होता है। टोटल लेंथ आप याद रख सकते हो। एंड गंगा को हम इंडिया में गंगा ही बोलते हैं, हमारी गंगा नदी, और पद्मा इसको बोलते हैं हम बांग्लादेश में, ये पद्मा नदी हम इसको बांग्लादेश में, गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाता है। 5 प्रयाग बनाती है गंगा नदी। बेसिकली यू कैन से कि ये प्रयाग कई बार डायरेक्टली एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस तरीके से पूछ लेता है कि अलकनंदा प्लस डोली गंगा मिला के कौन सा प्रयाग बनाती हैं, तो ये आपको याद रखने ही रखने। देखो इसमें एक चीज़ कॉमन है, अलकनंदा इंपॉर्टेंट है और सब में कॉमन है। अब चेंज इसमें हो रही है अलग, दूसरी सेकंड डोली गंगा विष्णु प्रयाग बनाएगी, नंदकिनी नंद प्रयाग, पिंदर रिवर कर्ण प्रयाग, मंदकिनी मिला के रुद्र प्रयाग और भागीरथी मिला के देव प्रयाग बनाती है। तो ये 5 प्रयाग्स भी आप याद रखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, राइट, तो ये भी आप जरूर याद रखें। सो नाउ नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और की बात करें, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें गंगा नदी की, तो राम गंगा, ये आपको याद रखनी है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी रिवर जिससे सौरभ बिहार के नाम से भी हम जानते हैं, और महानंदा, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यमुना सबसे बड़ी है, सोन है, एंड दामोदर भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है जो गंगा नदी की है, राइट, तो ये आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स यू कैन से, यमुना रिवर की एक बात करें जो हमारी हिमालयन रिवर है, 4th वन जो आज हम कर रहे हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेशन होता है, राइट। एंड उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में पेरिनियल है, हिमालयन रिवर ही है, राइट। गंगा की है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, और कन्फ्लुएंस जॉइंस गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज में, जहाँ त्रिवेणी संगम भी बनता है,
ये यमुना के बारे में आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद आपकी आगे जी पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट गोदावरी की अगर हम बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी है गोदावरी। गोदावरी की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन त्रिमकेश्वर प्लेट्यू महाराष्ट्र से होता है, इसका ओरिजिनेशन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आपको याद रखना है। बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो करती है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ऑफ साउथ के नाम से भी हम इसे बोलते हैं गोदावरी नदी, ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ट्रिब्यूटरीज कई बार एग्जामिनर इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पूछता है एग्जामिनर, ओरिजिनेशन पूछ देता है प्लस आपकी ट्रिब्यूटरीज में आपको फंसा सकता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, प्राणहिता आपको याद रखना है, इंद्रावती अगेन कई बार एग्जाम में, साबरी, मंजीरा और पैनगंगा, ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गोदावरी नदी की, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट लॉन्गर रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। देन सेकंड वन महानदी की अगर हम बात करें, महानदी का ओरिजिनेशन अमरकंटक प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिनेशन होता है। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो करती है, ड्रेन कहाँ होती है, बंगाल में होती है, तो ये आप इसका ओरिजिनेशन एटलीस्ट याद रखें, प्लस इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज तो एटलीस्ट आपको याद रखनी है, शिवनाथ, हसदेव, मंद एंड ओंग, ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपकी महानदी रिवर की ओरिजिनेशन प्लस ट्रिब्यूटरीज आपको जरूर याद रखने इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपकी आ गई जी दामोदर नदी, जो ट्रिब्यूटरी है आपकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा नदी की भी, यहाँ में हमने की थी दामोदर रिवर जो मैंने आपको बताई थी। इसकी अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से इसका ओरिजिनेशन है, झारखंड वेस्ट बंगाल से बहती हुई हुगली में ड्रेन होती है, गंगा रिवर सिस्टम का बनाती है पार्ट। एंड इसमें अगर हम बात करें सौर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, सौर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लड्स लाती है बंगाल में, तो सौर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बाराकर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, कोनारन, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर की, ये आप याद रखें। देन उसके बाद आपकी नर्मदा नदी आ गई, नर्मदा नदी का ओरिजिनेशन आपने याद रखना है, अमरकंटक से इसका ओरिजिनेशन, अमरकंटक ये आपको एमपी में मिलेगा, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, ईस्ट टू वेस्ट, ये आप याद रख लीजिएगा। ड्रेन कहाँ करती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, इसमें तावा, हिरन, बंजर और शक्कर, ये इंपॉर्टेंट 4 ट्रिब्यूटरीज एटलीस्ट आप नर्मदा नदी की याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। देन उसके बाद आपकी लूनी रिवर आ गई, ये सीजनल रिवर है, यानी कि नॉन पेरिनियल रिवर है, डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे, वैसे तो ये पहुंचती ही नहीं है अरेबियन सी में, उससे पहले ही ड्राई हो जाती है, और ये ओरिजिनेशन आपने याद रखना है, कहाँ से फ्लो करती है, राजस्थान से ये फ्लो करती है। तो ये आज के इस पार्ट में मैंने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स करवाई, इसका एक पार्ट में और बनाऊंगा, क्योंकि रिवर और भी हैं, कुछ और मिसलिनियस हम करेंगे, जैसे माही रिवर आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ही काटती है, और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में, जो एग्जाम में रिवर्स के बारे में और भी मेजर तो मैंने आपको बता दी, प्लस इसमें कुछ और भी मैं डेफिनेटली कावेरी नदी के बारे में बताऊंगा, और भी जो भी रिवर्स हैं नेक्स्ट वन वो मैं आपको अगले वाले टॉपिक में कवर करवाऊंगा, फिर हमारा रिवर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लेक्स करवाऊंगा, लेक्स को मैं एक ही पार्ट में कर दूंगा कवर, उसमें इंपॉर्टेंट लेक्स हम एक ही पार्ट में कर लेंगे। तो मेरा जो टारगेट है 20 जनवरी तक आपका जीएस सेक्शन जूनियर असिस्टेंट का मैं कवर करवा रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह एमसीक्यू सेशंस वीडियोस वगैरह आएंगे हमारे चैनल पे। बाकी कांस्टेबल के लिए अभी तो चलो काफ़ी टाइम है, वो मेरा उसका भी टारगेट है कि मार्च तक उसका मैं सिलेबस कवर आपका करवा दूँ। सो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, एनरोल कर लें, मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।